हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इम्पल्स रिस्पांस ऑफ ए सिस्टम और स्टेप रिस्पांस के बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होते हैं और लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम क्या होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम प्रोसेस करता है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को और लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम प्रोसेस करता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को, और दोनों ही लीनियरिटी एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम और स्टेप रिस्पॉन्स। इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम एंड स्टेप रिस्पॉन्स। अगर हम इनपुट पर इम्पल्स देंगे तब हम देखेंगे कि आउटपुट पर रिस्पॉन्स हमारा क्या चेंज हो रहा है, तब तो वो कहलाएगा इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम। और अगर हम इनपुट पर स्टेप चेंजेस देंगे और आउटपुट पर तब हम उसका रिस्पॉन्स देखेंगे तो वो कहलाएगा स्टेप रिस्पॉन्स। एक बार हम इस इम्पल्स और स्टेप का मतलब देख लेते हैं। तो इम्पल्स का मतलब होता है आपका, सपोज कोई हमारा सिग्नल है जो कि ओरिजिन पर ही लाई कर रहा है, चाहे वो इन्फिनिटी तक कुछ भी लाई करे या फिर 1 हो। अगर वो हमारा इन्फिनिटी तक सिग्नल जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं एट t = 0। इस तरह से लिखिए इसको। इम्पल्स सिग्नल क्या होते हैं अभी हम उसको देख रहे हैं। यहाँ पे इम्पल्स सिग्नल को हम डिनोट करते हैं डेल टी से, यानी कि इससे डेल टी। और अगर डेल टी आपका अभी हम ले रहे हैं इनफाइनाइट एट t = 0 एंड 0 एट t ≠ 0, तो हम उसे कहते हैं कि वो हमारा इम्पल्स सिग्नल होता है। और अगर हमारा मतलब यहाँ पे सिग्नल जो है वो एग्जिस्ट करेगा सिर्फ ओरिजिन पर, तब तो वो इम्पल्स सिग्नल है। और अगर हम इसे यूनिट इम्पल्स सिग्नल की बात करें तो अगर सिग्नल हमारा यूनिटी होगा एट ओरिजिन तो हम उसे बोलेंगे यूनिट इम्पल्स सिग्नल, यानी कि 1 होगा 0 पर तो वो हमारा कहलाएगा यूनिट इम्पल्स सिग्नल। अदरवाइज बाकी जगह वो 0 होगा। t = 0 पर वो सिग्नल आपका 0 होगा। इसी तरह स्टेप रिस्पॉन्स सिग्नल देख लेते हैं। स्टेप सिग्नल देख लेते हैं। स्टेप सिग्नल जो होता है वो आपका होता है जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये आपका ut 0, यानी कि ये राइट हैंड साइड पर तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये सिग्नल आपका ut जो है वो है आपका 1 एट t > 0 एंड 0 अदरवाइज। तो ये होगा आपका स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल। एक बार और देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें है हमारा स्टेप सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिनकी वैल्यू 1 रहती है t > 0 पे और 0 रहती है अदरवाइज, तो वो होता है हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल t < 0 पर 0। ओके, तो ये है हमारा स्टेप सिग्नल। अब चलिए डिस्कस करते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स और स्टेप रिस्पॉन्स के बारे में 1 बाय 1। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स को भी रफ कर देते हैं। इम्पल्स रिस्पॉन्स के बारे में हम ये कहेंगे कि द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम when we given जब हम दे रहे हैं when we given impulse as input is called as impulse response of the system, impulse response of the system.
एक बार और देख लेते हैं। इसमें हमने यहाँ पर ये बताया कि द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम व्हेन वी गिवन इम्पल्स एज एन इनपुट इज कॉल्ड एज इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। अगर हम इनपुट पर इम्पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं तब जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम कहेंगे। जनरली होता क्या है, हम ये कह सकते हैं कि जनरली दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय HT। इसे हम जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो HT और HN से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम को। तो आपको इसमें बस दो बात याद रखनी है कि अगर हम इनपुट पर इम्पल्स देंगे तो जो रेस्पॉन्स आएगा हमारा उसे हम कहते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, और इसको जो है हम डिनोट करते हैं HT या फिर HN से। ओके, नाउ हम ये कह सकते हैं कि सपोज कोई सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम हमने लिया HT, उस पर हमने इनपुट दिया XT, तो हमें मिलेगा आउटपुट YT। ओके, अब इसमें क्या है, अगर हम ये तो बात कर रहे हैं टाइम डोमेन की, अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये हमारा टाइम डोमेन है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज इन अ टाइम डोमेन सिग्नल। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लेंगे ओमेगा। ओमेगा को हम यहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन ले रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, पहले तो हमने YT लिखा जो कि आउटपुट है, जो है हमारा YT इज इक्वल टू XT इंटू HT। इट इज इन टाइम डोमेन एंड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इट इज इन Y ओमेगा X ओमेगा इंटू H ओमेगा। यहाँ पर हमने इसे कैपिटल H लिया है, कैपिटल H ओमेगा। और यहाँ से हमारे पास एक आता है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम को हम डिनोट कर रहे हैं H ओमेगा से, और वो आएगा हमारा H ओमेगा इज इक्वल टू Y ओमेगा अपॉन X ओमेगा। ये है हमारा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। बहुत बार क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि क्वेश्चन में इनपुट और आउटपुट की वैल्यू गिवन होती है और हमसे कहा जाता है कि हमें ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम को फाइंड करना है, तो उसमें हम H ओमेगा इज इक्वल टू Y ओमेगा अपॉन X ओमेगा लिखेंगे इस तरह। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। बस आपको ये याद रखना है, इसे हम HT और HN से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हम इसमें अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला ये है। इसमें थ्योरेटिकल तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उसकी स्टडी हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद अगर हमें इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इसमें, तो हम कह सकते हैं कि इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आएगा वो आपका, मैं उसे यहाँ पर बता देती हूँ। इसमें इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में, इसको मैं रफ कर देती हूँ ऊपर वाले पार्ट को, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इन्वर्स। अभी फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इसमें इतना देख लीजिए कि अगर हमें इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। वो होगा हमारा इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसे हम फाइंड करेंगे F इन्वर्स H ओमेगा इज इक्वल टू H ऑफ T। तो ये फॉर्मूला है हमारा इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने का। ये बस फिलहाल आप फॉर्मूला याद रखिए। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देख लेते हैं स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम। इम्पल्स रिस्पॉन्स में कुछ नहीं था, ये बातें आपको याद रखनी है, और ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे जो YT है वो आउटपुट है, XT जो है वो इनपुट है, और HT जो है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स है। टाइम डोमेन में ये Y ओमेगा इज इक्वल टू X ओमेगा इंटू H ओमेगा है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये Y ओमेगा इज इक्वल टू X ओमेगा इंटू H ओमेगा है।
और इसका ट्रांसफर फंक्शन है एच ओमेगा इज इक्वल टू वाई ओमेगा अपॉन एक्स ओमेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम। इसे रफ कर देते हैं। स्टेप रिस्पॉन्स, इसमें भी क्या है, जब इनपुट पर आप स्टेप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो है आपका स्टेप रिस्पॉन्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम when the input is step signal, when the input is the step signal, तो वो होता है हमारा स्टेप रिस्पॉन्स। अब इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, सपोज सिस्टम इज एच टी, और इस पर हम कोई इनपुट सिग्नल दे रहे हैं एक्स टी और आउटपुट हमें मिल रहा है वाई टी, तो इनपुट है हमारा सपोज यू टी, यानी कि क्या, स्टेप रिस्पॉन्स। तो हमारे पास जो वाई टी होगा वो होगा हमारा इज इक्वल टू एक्स टी इंटू एच टी, इट इज इन टाइम डोमेन और इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसमें हम यहाँ पे एस डोमेन ले रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम एस डोमेन लेते हैं और फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम ओमेगा डोमेन लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लाप्लास और फोरियर ट्रांसफॉर्म अभी आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि वो अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो उसके बारे में जस्ट आप जान लीजिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम एस डोमेन की बात करते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमारे पास ये हो जाएगा वाई एस इज इक्वल टू एक्स एस इंटू एच एस, ये आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं वेयर, जहाँ पे हमारे पास एक्स टी जो है वो यू टी है, यानी कि यूनिट स्टेप सिग्नल है, इनपुट है एक्स टी इज इक्वल टू यू टी, और ये है हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल। और यूनिट स्टेप सिग्नल का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। वो लिख देते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अभी बस आप इतना याद रखें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस होता है। ओके, और तब हम वाई एस की अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगी हमारी, एक्स एस हमारा यू टी है और यू टी की वैल्यू 1 अपॉन एस है, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एस डॉट एच एस। तो ये हमारा आ गया वाई एस इक्वल टू 1 अपॉन एस डॉट एच एस। ये आ गया हमारा आउटपुट। ये तो आ रहा है हमारा आउटपुट y ऑफ s। अगर हमें इसका इन्वर्स करते हैं तो हम इसे कह सकते हैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ। स्टेप रिस्पॉन्स और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि यहां से आ रहा है आपका y ऑफ t, मतलब अगर आप इसका इन्वर्स ले रहे हैं तो वो आएगा आपका, जाहिर सी बात है, पहले t था, लाप्लास लिया तो s डोमेन में आ गया, पहले t डोमेन में था, और जब आप वापस इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हो तो वो वापस t डोमेन में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं y ऑफ t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 से t एच टी डी टी। ये आ गया आपका स्टेप रिस्पॉन्स का फॉर्मूला और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि स्टेप रिस्पॉन्स जो है वो हमारा होता है इंटीग्रेशन 0 से t, क्योंकि ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है तो हम लिख सकते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स
डॉट डी टी। तो ये फॉर्मूला आ गया स्टेप रिस्पॉन्स का, इंटीग्रेशन 0 से t इम्पल्स रिस्पॉन्स डॉट डी टी। ये फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद रखना है। यही सारे फॉर्मूलाज हम न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे। एक बार इसे और रिकॉल कर लेते हैं। इसमें कोई सिस्टम था आपका जिसमें हमने पढ़ा था, जिसमें हमने स्टेप रिस्पॉन्स पर इनपुट अप्लाई करा स्टेप सिग्नल, आउटपुट हमें मिला yt, इनपुट सिग्नल था xt इज इक्वल टू ut, तो आउटपुट जो आया वो आया yt इज इक्वल टू xt इंटू ht। ये आया हमारा टाइम डोमेन में, और जब हमने इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिया तो यहाँ हमने इसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है क्योंकि हम s डोमेन में ले रहे हैं, तो वो आया ys इक्वल टू xs डॉट hs, जिसमें हमने देखा कि xt जो है वो ut है, यानी कि यूनिट स्टेप सिग्नल है, और यूनिट स्टेप सिग्नल का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1/s होता है। वही हमने यहाँ बताया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ut इज इक्वल टू 1/s। वही हमने ut को यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे xt की जगह, और ut की वैल्यू रख दी, और इसे s डोमेन में आ गया हमारा ys इक्वल टू 1/s डॉट hs। ये हमारा स्टेप यहाँ से हमने वापस, अगर हमें इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, मतलब वापस t डोमेन में जाना है, तो वहाँ से हमारा स्टेप रिस्पॉन्स और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड हो जाएगा, जो कि है yt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t ht dt। और अगर हम फॉर्मूले में लिखते हैं तो हम ये कह सकते हैं yt है हमारा स्टेप रिस्पॉन्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t इम्पल्स रिस्पॉन्स dt। तो ये हमारा हो गया स्टेप रिस्पॉन्स और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे, क्योंकि इस यूनिट में यहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट कम आएगा, न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे, और वो भी अच्छा खासा 5 to 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे, और जो आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ईजी हैं। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो आप इसे हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ये जो जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे स्टेप रिस्पॉन्स और इम्पल्स रिस्पॉन्स के बारे में। चलिए फिर तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। थैंक यू।